तो महाराष्ट्र में चल रही ये सियासी उठापटक, आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है और क्या आज की मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे को कुछ बल मिला है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीता कोल्हटकर हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वेंकटेश केसरी भी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीता जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज जो बैठक हुई है वो जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए हैं उद्धव ठाकरे। इस बैठक के बाद और जो लोगों आपस में बातचीत हुई होगी उसके बाद आपको क्या लगता है कि आज उनको थोड़ा ढाढ़स बंधा होगा या कम से कम कुछ क्लैरिटी तो आ गई होगी? इतनी जल्दी क्लैरिटी आने वाली नहीं है, ना ही वो अपने सारे पत्ते खोल सकते हैं। लेकिन बात रही उद्धव ठाकरे की, उन्होंने पहले दिन से जिस तरह से इमोशनल कार्ड जो है ना वो जो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पदाधिकारियों को जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि आप उनके शब्द प्रयोग देखिए। उन्होंने क्या कहा, मोह नहीं रखना चाहिए उस कुर्सी का, उस वर्षा बंगला का, वो दीवारों से मेरा कोई मोह नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगता है जो कदम उन्होंने आज लिया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे पदाधिकारियों से उन्होंने डायरेक्ट एक संवाद रखा। उसमें उनका शब्द प्रयोग, उनकी इमोशनल क्वेश्चन जो है अभी भी वो काफी अच्छी है। जिस तरह से वो बात करते हैं बहुत शांतिपूर्वक, बहुत संवेदनशील। और उन्होंने क्या कहा, जब वो अस्पताल में थे, उनका दूसरा स्पाइनल सर्जरी हो रहा था, तब ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, ये पूरी प्लानिंग की गई। और उन्होंने उनका नाम ना लेते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को लगा, जो बागी नेता है, कि ये चल फिर नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने शिंदे को एक कीड़ के जरिए उन्होंने एक उदाहरण तौर पे कहा कि ये कीड़ लगी है पत्ते को, पेड़ को नहीं काटते, उनके मूल जो है वो सारे ग्रास रूट शिव सैनिक है। तो वो कहीं पे उनको एक संदेश दे रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, इस कीड़ को हटाइए। आप सोचिए वो शब्द प्रयोग क्या है। तो लोगों को लग रहा होगा, शायद कई सारे मीडिया वालों को लग रहा होगा कि ये बहुत लाचार है, उसने गिव अप किया है उन्होंने, और उनको पता नहीं चल रहा है उनके पक्ष में क्या है। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। वो उनको फ्रस्ट्रेट करने का एक है, इतना आसान नहीं होगा। जो बागी नेते गए हैं, एक तो हमने सुना था, जो खबर भी आई थी कि अबिकर जो है वो लौट रहे थे और उनको मारपीट की है। तो ये सब जो है ना, कहीं पे उद्धव जो मैसेज दे रहे हैं, उनके साथ में जो जिस तरह से आज शरद पवार ने भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो मुझे लगता है कि जो उनके पत्ते हैं वो बहुत सोच समझ के वो खेल रहे हैं, वो सोच समझ के सामने ला रहे हैं। एक वक्त में वो सारे आपके सामने नहीं लाने वाले। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही शायद एक राजनेता जो सूझबूझ से काम लेता है उसकी एक पहचान होती है। लेकिन यहाँ संकट भी बड़ा है। वेंकटेश जी, अगर आप देखें तो जो चॉइस दी जा रही है उनको, वो बहुत ही कठिन है। उनको बताया जा रहा है आप अपनी सरकार या तो बचा लीजिए या आप हमारे साथ आ जाइए और आप शिवसेना, हमारी शिवसेना का हिस्सा बनकर के आप सरकार बना लीजिए। तो ये जो बहुत मुश्किल क्योंकि फिर उनकी अपनी जो अस्तित्व है, उनका अपना जो अस्तित्व है, उसको उनको एक तरफ रख के ही करना पड़ेगा। तो बहुत कठिन समय है उनके लिए। ये ऐसा है कि ये केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, शिवसेना को खत्म करने की इसके पीछे रणनीति दिखाई देती है। क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी या जो भी उनका जो लेजिस्लेचर पार्टी है, वहाँ के एमएलएस को तोड़ के सत्ता में आना, दूसरे पार्टी के साथ में अलायंस करना, मर्ज करना, ये एक बात है। लेकिन वर्टिकल स्प्लिट जो होता है, वर्टिकल स्प्लिट का मतलब है कि शिवसेना को जड़ों से तोड़ने का, उखाड़ने का है। तो एकनाथ शिंदे की इतनी ये क्षमता है क्या? उसके पीछे भाजपा है, भाजपा कर सकती है क्या, ये सवाल है। लेकिन जब से महाराष्ट्र में शिवसेना का पैदा हुआ है, शिवसेना बनी है, तो ठाकरे और शिवसेना ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना को, मेरी शिवसेना सच है, मैं हिंदुत्व लेता हूँ, ये सब बता भी दिया
तो ठाकरे का नाम उससे जुड़ा नहीं है, तो नीचे लोगों में उसका मैसेज क्या जाएगा ये तो अभी आने वाले समय बताएगा। लेकिन साजिश बड़ी है। यहाँ हिंदुत्व के जो मेन पार्टी है वो सिर्फ भाजपा है, दूसरी नहीं है, ये दिखाने की कोशिश है, क्योंकि पूरा कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुत्व वोट्स ये करना है। तो उद्धव ठाकरे ने आज जो अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट से जो बात की इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो तो अपने आप को कनेक्ट भी कर रहे हैं और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है उसको भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अभी आने वाली लड़ाई है, एक तरफ वो हाउस में होगी यानी असेंबली में होगी, दूसरी तरफ वो सड़क पे होगी। हाँ। अब इसका कौन कितना फायदा लेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी रहेगी। ये बाला साहब ठाकरे के समय में भी इतना नहीं हुआ था। छगन भुजबल गए थे लेकिन वो वर्टिकल स्प्लिट नहीं थी, नारायण राणे भी गए थे, वर्टिकल स्प्लिट नहीं थी। यहाँ बीजेपी ने पूरा जो बताया जाता है, बीजेपी ने पूरी ताकत दिखा दी है और कि हिंदुत्व की दो पार्टियां महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, एक हम रहेंगी। और जो एकनाथ शिंदे की सेना है वो सब्सिडरी सेकेंडरी ऐसा रहेगा, ऐसा एक आज का जो फिलहाल जो असेसमेंट है वो इसी तरीके से किया जाता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि उनके अस्तित्व को बचाने की, शिवसेना के अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई हो गई है। लेकिन नीता जी, अगर ग्रास रूट पे वो कह रहे कि जड़ें क्योंकि हम हैं या जड़ें ठाकरे के बगैर नहीं हैं, तो अगर ग्रास रूट लेवल पे इतने जुड़े हुए थे शिव सैनिक, तो इतने सारे एमएलएस को अपनी तरफ ले जाना कैसे आसान रह गया? क्योंकि विधायक भी अपने लोगों से जुड़े होते हैं, अपने इलाके के लोगों से बात कर रहे होते, कुछ तो उन्होंने टोह ली होगी। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखती आई हो तो उनको जाने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती करके इनको जो जा रहे हैं इनको किसी होटल में बांध के रखा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सूरत में उनको वहां से घसीट के लेके गए एयरप्लेन में, वहां से उनको गुवाहाटी लेके गए हैं। शिवसेना जो, मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ से कुछ गए हैं और जो बहुत करीब है उद्धव ठाकरे के, हमको इसको गौर से देखना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से इतना ऑब्वियस नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, कि जो गए हैं वो सारे बगावट है, सारी बागी है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ऐसे मौके पे अपने नेता को अकेले छोड़ के जाना, नीता जी, ये बगावत का सुर है और म्यूटनी बहुत सीरियसली ली जाती है, तो बहुत सोच करके ही किया होगा उन्होंने किया। पर आप यही तो बार बार मैं कह रही हूं, कितने लोग अपने मर्जी से गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अपनी मर्जी से गए हैं, और कुछ लोगों को जाने दिया है। आप वही तो समझिएगा, इसके पीछे भी कुछ है। अच्छा, बड़ा आप कह रहे हैं कुछ एक और नहीं है, पर्दे के पीछे और कुछ और भी है, आप कह रही हैं। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है पीछे। हम इतने ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये इतना बेचारा है, लालची है, उसको पता भी नहीं चल रहा था तो क्या मुख्यमंत्री है, किस तरह से होम डिपार्टमेंट है, इस तरह से जो हम खबरें सुनते आ रहे हैं मीडिया से, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था या उनको, अब देखिए वो मैं जो बार बार कह रही हूँ, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस वक्त कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, आप गौर से देखिए उसके इन बिटवीन द लाइंस, जो हम कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस जो है, तो इतनी आसानी से ये सब हरकतें जो हुई है वो नजर नहीं आती है। कुछ चीजें इनके सामने के चैलेंजेस देखिए। क्या आपको लगता है कि एक तो विधिमंडल में जो असेंबली में होगा, वो किस तरह से वो उनको प्रूव करना है कि उनके पास 33 विधायक है। उद्धव को इस वक्त कुछ नहीं प्रूव करना है। दूसरी बात रही कि अगर उनको चैलेंज जो सामने है कि जो वो ग्राउंड पे जाएंगे, जुड़े से उनका रूट से नेता है, लगाव है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे, आपको लगता है कि शांतिपूर्वक उनको प्यार से वापस बुलाएंगे। लेकिन अगर वो आते हैं वापस, जैसे मैंने कहा, आज खबरें आ रही थी कि आंबेडकर वापस आना चाहते थे, लेकिन उसके साथ मारपीट हुई है। ये कितने हद तक सही है, नहीं है, और इस तरह से अस्वस्थ उनको करना, क्योंकि जो कायदे हैं, जो कानून है, वो इतनी आसानी से नहीं है कि वो मर्ज हो पाएंगे और एक मुख्यमंत्री बनाएगा। उनके साथ में भी जिस तरह से एकनाथ शिंदे को आश्वासन दिया था
अब इतना आसान नहीं है। भाजपा उनको नहीं कह रही है कि हमारे साथ आइए, हमारे पक्ष में आइए और हम आपको मुख्यमंत्री बना रहे। तो इस तरह से नहीं होगा। एक बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत लंबा सफर है। हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटते हैं तो वेंकटेश जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पर्दे के पीछे कुछ और भी है, और क्या पर्दे के पीछे कभी कभी तो ये लगता है कि कुछ और ऐसा हो सकता है जो शायद बड़ा ही खेल हो। लेकिन आपकी मुस्कुराहट से मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी इसके बारे में कुछ विचार है। जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार नीता कोल्हटकर और वेंकटेश केसरी मौजूद है और चर्चा कर रहे थे हम कि आखिर ये जो शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई होगी उसमें क्या हो रहा है। वेंकटेश जी, आपसे बात कर रहे थे कि आप भी क्या मानते हैं कि इसमें जो प्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है वो तो अलग है, शायद पर्दे के पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है। ये तो पता नहीं, लेकिन जो बात पॉलिटिकल सर्कल में या राजकीय गलियारों में हम सुन रहे हैं कि वहां जो विधायक जा रहे हैं, बहाना समर्थन का है इतनी बड़ी तादाद पे, लेकिन भेजे भी जा रहे हैं। वहां क्या है, क्योंकि गुवाहाटी लेके गए, अगर पास में होते तो खबर मिल सकती थी। तो उस कैंप में क्या हो रहा है इसका भी एक सुनने में मिल रहा है। कितना सच कितना झूठ ये पता नहीं है। दूसरी बात जो हम सुन रहे हैं कि शिवसेना का आज टेक्निकली शिवसेना का मुख्यमंत्री है, उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख है। ये जो बगावत ये लोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हो रही है, तो उनको तो मुख्यमंत्री पद तो मिलने वाला नहीं है। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या वो शिवसेना का प्रमोशन कर रही है या डिमोशन कर रहे हैं, ये बात है। और तीसरी बात, सभी विधायक सभी पार्टी के ये फ्लोर पे क्या होता है वो देखने का एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो जो आज जो चिट्ठी लिखी जा रही है, चाहे गुवाहाटी से हो, चाहे बंबई से हो, चाहे और कहीं से हो, लेकिन इस चिट्ठी का ज्यादा असर नहीं होगा। जब फ्लोर टेस्ट होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चौथी बात जो सुनने में आ रही है कि मसला कुछ भी हो, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो पहले कहेंगे कि आप चेयर पे नहीं बैठ सकते और किसी को बिठाइए वगैरह वगैरह। लेकिन इस जो निष्कासित करने की कार्रवाई है, इसको किसी ने तो देखना चाहिए। तो फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, फिर किस तरीके से पहले वो मैटर वो लिया जाएगा या फिर फ्लोर टेस्ट होगी, ये सब बातें आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात सच है कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट के पहले इस्तीफा नहीं देंगे। और दूसरी बात जो है, ये जो हमारी शिवसेना बता रहे हैं, ये शिवसेना हमारी है, तो किसकी शिवसेना है क्या नहीं, क्विड प्रो को क्या है, लेन देन क्या है, क्योंकि ये तो आइडियोलॉजी हिंदुत्व तो सभी पार्टी कर रही, हिंदुत्व तो एक हिंदुत्व है, दूसरा शिवसेना की बात कर रहे हैं। लेकिन लार्जर पॉलिटिक्स जो है बीजेपी का, वो जो दिखाई दे रहा है कि हिंदुत्व की बड़ी पार्टी एक ही रहेगी और वो भाजपा रहेगी महाराष्ट्र में। नीता जी, कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 2 साल बाद, ठीक एन 2-2.5 साल का जो वक्त था शिवसेना का, उसके ही वक्त पे क्यों हो रहा है ये सब, ये पूरा ड्रामा जो हो रहा है। तो कई लोग तो उस तरफ भी इशारे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने भी कहा, अफवाह तो चल रही है, लेकिन ये 2 साल की बात नहीं है। अगर आप देखें तो जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ने जाके 5 बजे सुबह में जिस तरह से शपथ ली थी और अजीत पवार का उसी दिन घर वापसी, एनसीपी वापसी हुआ, उस वक्त से अभी तक एक दिन ऐसा नहीं गया है कि लोगों ने प्रिडिक्ट नहीं किया है कि आज सरकार गिरने वाली है, आज सरकार गिरने वाली है, मार्च में सरकार गिरने वाली है, अक्टूबर में सरकार गिरने वाली है। ये लगातार 2 साल से। और उस दूसरी जगह है अस्वस्थता जो हमने देखी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। भाजपा एक है कि वो जिस तरह से शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ में जाके उन्होंने ये महाविकास आघाड़ी सरकार स्थापन की, उससे बाहर ही नहीं आ पाए हैं वो उस धक्के से। ऊपर से उनको सत्ता चाहिए ही, जैसे उनका केंद्र सरकार में है वैसे उनको स्टेट में भी चाहिए। कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुत्व वोट, वो तो जाहिर है। उसके साथ में वो कैसे हम कहते हैं कि वो कोई भी
अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाले नहीं थे। और ये उन्होंने जो किस तरह से ये षड्यंत्र उन्होंने प्लान किया है, किस तरह से उन्होंने लोगों को ललकारा है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इतने सारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं, क्या वो कहाँ से आ रहे हैं? ये मनी ट्रेल भी एक चीज है जो देखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि कहाँ से ये खर्च पूरा आ रहा है। इतने सारे लोगों को ले जा करके 5 स्टार होटलों में रखा जा रहा है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने उसकी डिटेल्स भी दिखा रहे थे। तो कई सवाल हैं और पर्दे के पीछे क्या है, सामने क्या है, ये भी अभी किसी को नहीं पता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बेहद शुक्रिया।